हेलो दोस्तों, बीबीआर क्लासेस से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी। जैसे मेरे भाई हम अपना पार्ट चल रहा था हमारा किसका, वर्णमाला का। अब वो वर्णमाला में हमने स्वर भी कंप्लीट कर लिए, व्यंजन भी कंप्लीट हो गए। तो आज हम क्या करते हैं कि जो स्वर और व्यंजन, अर्थात मैंने क्या आपके स्वर भी लिख रखे हैं और आपके व्यंजन भी लिख रखे हैं। इन स्वर और व्यंजनों को बांटना है दो आधारों पर। अर्थात ये जो पार्ट है इससे मेरे भाई प्रश्न आपका निश्चित रूप से बनता ही बनता है। अगर वर्णमाला से प्रश्न पूछता है तो ये आज इस पार्ट का जो नाम रहेगा वो क्या है कि सघोष, अघोष, अल्पप्राण और कौन से महाप्राण। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अब आप इसे ऐसे समझें कि अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो भाई खाना खाना भूल जाओगे, लेकिन सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण नहीं भूल पाओगे। तो देखिए भाई, शुरुआत करते हैं किसकी हम, कि एक तो होते हैं आपके अघोष और एक क्या होते हैं भाई आपके सघोष। एक नाम होता है अघोष और दूसरा कहते हैं उसे क्या, हम सघोष। इसके बाद जो आपके अघोष और सघोष हैं इन दोनों पर चर्चा करते हैं पहले, उसके बाद बात करेंगे किस पर, हम अल्पप्राण और महाप्राण पर। देखिए अघोष और सघोष जो वर्ण होते हैं मेरे भाई, इनकी जो संख्या होती है तो इनकी कुल संख्या होती है कितनी, 44। अब आप कहेंगे बोले सर 44 कैसे होती है। तो देखिए ये जो मैंने लिखे हैं आपके, ये तो आपके 25 के 25 क्या है, स्पर्श वर्गीय व्यंजन है। और ये 4 क्या है आपके अंतस्थ व्यंजन और ये 4 क्या है आपके ऊष्म व्यंजन। अर्थात 25 4 29 4 33 और 11 क्या है आपके स्वर, अर्थात कितने, 44। इसीलिए हम कहते हैं कि हिंदी वर्णमाला में जो आपके मूल वर्ण होते हैं वही मूल वर्ण आपके अघोष और सघोष होते हैं और वही वर्ण आपके क्या, अल्पप्राण और महाप्राण होते हैं। अब इन अघोष और सघोष वर्णों में इन 44 वर्णों को बांटना है, अर्थात इन 44 को मेरे भाई दो भागों में करना है। तो वो करते हैं, देखिए कैसे होता है। इसमें एक शब्द आपको नजर आ रहा होगा क्या, घोष। इसके साथ उपसर्ग लगा हुआ भाई क्या, स, और इसके साथ उपसर्ग लगा हुआ है क्या, ए। अर्थात स उपसर्ग का जो प्रयोग यदि आप किसी शब्द के साथ करते हैं तो वो होता है किसके रूप में, सहित के। अगर आप अ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं किसी शब्द के साथ तो वो होता है किसके, रहित के रूप में। अर्थात इसका मतलब मैं ये जानता हूं कि अगर मुझे इस घोष शब्द का अर्थ पता हो तो मैं इन दोनों की परिभाषा अच्छे से बना सकता हूं। और कैसे, देखिए घोष को अगर आप लोग जानते हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो आज समझे कि घोष आप इस तरीके से समझें जैसे क्या बादल होते हैं। बादल क्या करते हैं, घोरते हैं। जब बादल घोरते हैं तो घोरते समय उन बादलों में क्या होता है, कंपन होता है। वैसे ही घोष का अर्थ जानना आप कि घोष का जो शाब्दिक अर्थ होता है और इस घोष का भी जो शाब्दिक अर्थ होता है इसका भैया क्या, कंपन। अब कंपन इस घोष का अर्थ है, इस घोष का भी अर्थ क्या होगा, कंपन होगा। इसके साथ लगा हुआ है स, तो इसका मतलब क्या होगा, सहित, या क्या कह दूं मैं, अधिक। और इसमें ए है तो इसका मतलब रहित या फिर क्या, कम। तो देखिए दोनों की परिभाषा अच्छे से बन सकती है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुखांगों में कंपन बहुत कम मात्रा में होता है या बहुत कम होता है, अघोष वर्ण कहलाते हैं। और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुखांगों में कंपन अधिक मात्रा में होता है भाई, सघोष वर्ण कहलाते हैं। है तो हो गई इनकी क्या परिभाषा। अब मेरे भाई जब मैंने कंपन का जिक्र करा तो कंपन का आप करते कैसे हैं, उसे पता कैसे करते हैं। अगर भाई आपका मोबाइल है जैसे, तो मोबाइल वाइब्रेशन करेगा तो मेरे भाई जब तक वो मेरे हाथ में ना हो या मेरी जेब में ना हो, जब तक वो मेरे शरीर से टच ना होगा तब तक क्या कंपन का पता चल जाएगा, बोले जी नहीं चलेगा। तो ऐसे ही अगर मैं कहूं इस बोर्ड में कंपन है तो मेरे भाई बोर्ड को अगर मैं छूकर देखूंगा तभी तो पता लगेगा कि कंपन है कि नहीं है। वैसे ही किन वर्णों में कंपन है, किन वर्णों में कंपन नहीं है। तो आपका जो कंठीय भाग होता है, इस कंठीय भाग पर भाई ये उंगलियां इस तरीके से लगाकर देखो और मेरे साथ इनका उच्चारण करो। अगर उच्चारण करते समय अगर लगता है आपको कि हाँ ये वास्तव में ऐसा ही है, तभी वही आपके क्या हो जाएंगे, वर्ण हो जाएंगे। देखिए जैसे अघोष में कंपन नहीं होगा, सघोष में कंपन होगा, तो इसलिए इनका वर्ग बांट देते हैं
ये वर्ग का प्रथम वर्ण है, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये कौन सा है, पांचवा। अर्थात याद करने हेतु सरलता रहेगी। मेरे कहने का मतलब है जो वर्ग का क वर्ण अगर एघोष हो गया तो भाई पैवी, पैवी, टैवी और चैवी ये सारे क्या होंगे, सैघोष होंगे या एघोष होंगे। लेकिन पहचान करनी है कैसे, आप बोलकर देखो भाई, कै, ख, ग, घ, ड़ या अंग। तो अगर अभी पता ना चला होगा, लेकिन अगर आप क्या करें, कै और ख को बोलोगे तो कंपन ध्वनि के साथ ही बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप ग, घ, ण बोलते हो तो मेरे भाई कंपन क्या होता है, अधिक मात्रा में। अर्थात ऐसा लगता है जैसे क्या बादल से घोर रहे हो, अर्थात यानी कि जैसे क्या आंधी सी चल रही हो। बोल के देखो, कै, ख, ग, घ, ण। होया कंपन, नहीं होया, हुआ। तो इसका मतलब कि प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा जो वर्ण होता है वो तो होता है आपका कौन सा, एघोष। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा जो वर्ण होता है वो होता है मेरे भाई क्या, सैघोष। और जब पहला वर्ग जितने भी है, पहले वर्ग में कितने वर्ण है भाई, तो पहले वर्ग में 5 वर्ण है और दूसरे वर्ग में भी कितने वर्ण है, 5 वर्ण है। अर्थात इनकी संख्या कितनी हो गई टोटल, यानी कि पहले और दूसरे में 10, तीसरे, चौथे और पांचवें में कितने हो गए, 15। अर्थात 25 का तो काम भुगत गया। अब बात करते हैं किसकी, य, र, ल, व की। आप बोलकर देखें, बोले य, र, ल, व, श। तो स तीनों स बोले तो मेरे भाई कंपन कम लगा, लेकिन जैसे ही आपने क्या बोला है तो कंपन अधिक है। तो इसलिए कहते हैं कि क्या, एक तो आपके य, र, ल, व और एक क्या है, ये क्या हो गए आपके सैघोष। अर्थात कितने वर्ण हो गए मेरे भाई, ये 5। और तीनों स बोलते हो तो मेरे भाई कंपन कम होता है। तो मेरे भाई संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। उसके बाद क्या बचे आपके स्वर, आप बोल के देखना, ए, आ, ई। तो भाई कंपन क्या है, अधिक है। और जब कंपन अधिक है तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि सभी स्वर क्या भैया, सभी स्वर संख्या कितनी हो गई, 11। अर्थात 15, 5, 20 और 11 कितने हो गए, 31। और 10 और 3 कितने हो गए, 13। और 13 और 31 को जोड़ूं तो कितने हो गए भाई टोटल, 44। कि यानी कि अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि सैघोष वर्णों की संख्या कितनी है, तब मेरे भाई 31 है। एघोष वर्णों की पूछे तो कितनी है, 13 है। और सैघोष और एघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तब 44 है। अगर केवल अगर इतना प्रश्न पूछ ले कि क्या, कि सैघोष व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो मेरे भाई आपका जवाब होना चाहिए कितना, 20। क्योंकि सैघोष व्यंजन 20 है। क्या आपने 11 स्वर निकाल दिए 31 में। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर भाई ऐसे ही सीखना है तो अल्पप्राण और महाप्राण को भी, तो देखिए आगे चलते हैं। अगला जो पार्ट आता है आपका उसे कहते हैं हम क्या, जिसका नाम है अल्प प्राण, और एक क्या कहलाता है आपका, महाप्राण। मेरे भाई तभी रब करूंगा जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे। आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेने की इच्छा जाहिर ना करें अभी। अल्पप्राण और एक क्या हो गया, महाप्राण हो गया। देखिए अल्पप्राण और महाप्राण वर्ण भी जो होते हैं उनकी संख्या भी मेरे भाई कितनी होती है, उनकी संख्या भी 44 ही होती है। अर्थात इन 44 वर्णों में से ही अल्पप्राण और महाप्राण को छांटना है। देखिए इसमें से एक शब्द कॉमन नजर आ रहा होगा आपको क्या, प्राण, और एक शब्द नजर आ रहे हैं आपको क्या, अल्प और महा। अल्प का अर्थ जानते हो आप क्या, कम। महा का अर्थ जानते हो क्या, ज्यादा। और प्राण का अर्थ अगर मुझे पता चल जाए तो भाई सारी की सारी बात यहीं खत्म ना हो जाए। किसका अर्थ पता चल जाए, प्राण का। लेकिन अल्प का मतलब क्या होता है, कम। और भाई महा का मतलब क्या होता है, ज्यादा या अधिक। अर्थात मैं कह सकता हूं प्राण का, कहते हैं कि बोले वो उसके तो प्राण निकल गए। अब भाई वो प्राण ना निकलते वो क्या हो, वायु निकल गई। अच्छा वायु निकल गई तो इसका मतलब प्राण का अर्थ क्या हो गया, वायु। और इस प्राण का अर्थ भी मेरे भाई क्या होगा, वायु होगा। यानी कि परिभाषा आराम से बन गई। अब क्या, कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से वायु कम मात्रा में निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, अल्पप्राण। और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से वायु अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें क्या कहते हैं हम मेरे भाई, महाप्राण। अब देखना है अब भाई वायु कैसे
जैसे क्या मान लिया पंखा चल रहा है, अगर पंखे के नीचे हाथ लगाकर आप देखते हो तभी तो पता चलता है कि बोले हाँ इसी हवा दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो उसी प्रकार से आपकी किसमें वायु कम है या किसमें ज्यादा है तो आपको मुख के सामने हाथ लगाकर देखना पड़ेगा और मेरे भाई से नजदीक रखना, क्योंकि फेफड़ों में इतनी जान नहीं होती कि 1 किलोमीटर दूर तक हवा मार देंगे। हमेशा क्या करना, पास में रखना और बोलकर देखें, बोल के देखो कै आवाज भाई वायु ज्यादा निकली या कम। बोले जी अभी तो पता ही ना चल रहा, पता ना चल रहा, अभी पता चलेगा भाई। बोले कै, अब बोलो खे, तो खे में हाथ पे लगी एकदम से जाकर, तो इसका मतलब खे जो वर्ण है आपका उसमें वायु ज्यादा है, अर्थात ये महाप्राण है। बोल के देखो गै कम है, घै, तो घै में भाई क्या एकदम से वायु लगी। बोल के देखो अंगा, अब वायु ऐसा लग रही भीतरे कोई खिंच गई और, तो इसका मतलब क्या कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण क्या कहलाते हैं आपके महाप्राण, अर्थात प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण, दूसरा व चौथा वर्ण ये क्या कहलाए आपके महाप्राण, अर्थात इनकी संख्या कितनी हो गई 10, क्योंकि दूसरे वर्ग में भाई कितने वर्ण है ये 5 है, और चौथे वर्ग में भी कितने, चौथे वर्ण में भी कितने भाई कितने हैं 5 है, अर्थात 10। तो अल्पप्राण कौन कौन से रह गए, पहला तीसरा व पांचवा वर्ण क्या कहलाए आपके, ये कहलाए अल्पप्राण, अर्थात इनकी संख्या भाई कितनी हो गई 15, 15 और 10 कितने 25, अर्थात इनका तो काम भुगत गया। लेकिन आगे आते हैं य रे ले वे, आप बोलकर देखें य रे ले वे, लेकिन क्या है भाई वायु कम है, लेकिन आप बोलकर देखें श है, तो भाई आप बोल रहे हैं ना, तो बोले श है। अब क्या वायु अधिक निकलती है, तो इसलिए कहते हैं हम क्या कि यह रे ले और वे ये क्या हो गए आपके अल्पप्राण, इनकी संख्या कितनी हो गई 4, और भाई क्या आपके तीनों श और है, इनकी संख्या कितनी हो गई 4, ये क्या कहलाए आपके महाप्राण। अरे भाई स्वर भी तो बच गए, इन्हें कहां रखें, तो देखिए स्वरों की संख्या कितनी होती है 11, अब 11 हैं, अगर आप बोलकर देखें तो क्या होगा कि बोले ए आ ई ओ, क्या भाई वायु निकल रही है, नहीं निकल रही, तो इसलिए कहते हैं क्या जो भी आपके सभी स्वर हैं और स्वरों की संख्या कितनी हो गई 11, अर्थात क्या कहते हैं 15 4 19 और 11 कितने हो गए 31, और 10 और 4 कितने हो गए भाई 14। अरे भाई दिख भी रहा है या ऐसे लिख रहे हैं, चलो अभी तो दिख रहा है खैर, यानी कि कितनी हो गई 31 और 14, यानी कि सॉरी यानी कि 15 और 4 कितने हो गए 19 और 11 30, सॉरी भैया कितने हो गए 30, 30 और 14 को मिलाएं तो भाई संख्या कितनी हो गई टोटल, संख्या हो गई टोटल 44, अर्थात कितने वर्ण थे अल्पप्राण और महाप्राण भी 44 ही थे। इस प्रकार से अब यहां से प्रश्न क्या बनते हैं, देखिए मेरी बात को समझे भाई ध्यान पूर्वक। अब क्या देखिए भैया, अगर मजा आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, आप शेयर भी करना, इन्हें कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो। अब बात समझो, क्या प्रश्न क्या बनेंगे कि क्या अल्पप्राण वर्ण है कि अल्पप्राण वर्णों की कुल संख्या कितनी है 30, महाप्राण वर्णों की कुल संख्या कितनी है 14। अगर पूछ ले अल्पप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है तो मेरे भाई 15 और 4 19, यानी कि 30 में से 11 स्वर निकाल देना। अगर आपसे पूछ ले कि अल्पप्राण स्वरों की संख्या कितनी है तब मेरे भाई 11 है, अर्थात ये आपके एगोस सैगोस अल्पप्राण और महाप्राण कंप्लीट। इस प्रकार से आपके चैप्टर की क्या हो गई समाप्ति, और मैं अपेक्षा करता हूं पूरी की पूरी वर्णमाला हिंदी की न्यू हिंदी के नाम से मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर सारी वीडियो को क्रम से देख सकते हो, एक एक वीडियो व्यवस्थित रूप से लगा रखी है वहां, आप एक पहली वीडियो से देखना शुरू करें और 5वीं वीडियो, आज ये 6ठी वीडियो डलेगी, अर्थात 6 वीडियो में मैंने आपकी भाषा और वर्णमाला को कंप्लीट करा है। और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि भाई आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन भाई और लोग भी पसंद करेंगे, कम से कम इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाओ तो सही, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ मेरे भाई। अगर व्हाट्सएप स्टेटस पे आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो भाई और लोग जुड़ेंगे, और लोग जुड़ेंगे भाई, अच्छा लगेगा और आपका चैनल आगे बढ़ेगा और हमें भी बहुत बढ़िया लगेगा कि हमारी मेहनत काम आ रही है। ठीक है, मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा आपका, सुन लो, संधि शुरू करेंगे, संधि, जिससे डर लगता है उसे डर को खत्म करना है और हमें संधि को पढ़ना है। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इतना समय दिया।